गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कलम ने पाठ 15 पढ़ा था, भागीरथ, है ना। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, सूर्यवंशस्य राजा कहाँ आसीत? सूर्यवंश के राजा कौन थे? तो सागरः। यागस्य विघ्न कुरुतः कः मार्ग चिन्तितवान्? यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किसने मार्ग सोचा? तो देवेंद्रः, इंद्रः। कुछ भी लिख सकते हो दोनों में, ऑप्शन अगर ये आए तो ये आए तो ये, है ना, इसलिए दोनों लिख लेना, देवेंद्रः, इंद्रः। सागरः पुत्रः कस्य पुरतः अश्व दृष्टवन्तः? सागर के पुत्रों ने किसके सामने घोड़े को देखा? तो कपिल मुने हैं। कस से हट के जाएगा, कपिल मुने हैं। फिर है चौथा, कस्य वंशे भागीरथस्य जन्मम अभवत्? किसके वंश में भागीरथ का जन्म हुआ था? तो किसके वंश में हुआ था? सागरस्य। इसका आंसर आ जाएगा सागरस्य। आकाशगंगा किम कुत्र आकाशगंगम शिवः कुत्र निक्षिप्तवान्? आकाशगंगा को शिव ने कहाँ छिपा लिया था? तो जटासु। पहले में सागरः, दूसरे में देवेंद्र या इंद्र, तीसरे में कपिल मुने है, चौथे में सागरस्य और पांचवें में जटासु। फिर है एक वाक्य उत्तर लिखत। तो भागीरथः कान् स्वर्गम नेतुम निश्चितवान्? भागीरथ ने किन्हें स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया था? तो सपूर्व जना। कान कट के क्या जाएगी, पूरा लिखना है ना एक वाक्य में। तो भागीरथः सपूर्व जनान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान्, कान कट के आ जाएगा सपूर्व जनाम, है ना। पूरा लिखना है इसको, कान हट के सपूर्व जनाम आ जाएगा उत्तर में। कहा ध्यात्वा भागीरथ तप कृतवान्? किसका ध्यान करके भागीरथ ने तप किया? तो ईश्वर। आंसर में क्या जाएगा? ईश्वरम। ईश्वरम ध्यावत्वा भागीरथ तपः कृतवान्, ऐसा पूरा लिखना। भागीरथ नदी भूमितः कुत्र नीतवान्? भागीरथ नदी को भूमि से कहाँ ले गए थे? तो पातालम। भागीरथ नदी भूमितः पाताल नीतवान्। कस्या अपरम नाम भागीरथी? किसका दूसरा नाम भागीरथी है? तो कस्या की जगह क्या जाएगा? गंगायाः। गंगायाः अपरम नाम भागीरथी। के कार्य प्रारब्ध न परिजयन्ति? कौन लोग कार्य को प्रारंभ कर नहीं छोड़ते? तो के की जगह क्या जाएगा? उत्तम जनाः। उत्तम जनाः कार्य प्रारब्ध न परित्यज्यन्ति। फिर प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। अब इसको भी पूरा पूरा लिखना। देवेंद्र किमर्थ सागराय असूयति स्म? तो किमर्थ की जगह क्या जाएगा? इंद्र प्रदात। इंद्र पदातः। देवेंद्र इंद्र पादात सागराय असूयति स्म। फिर है भागीरथ किम निश्चित कृतवान्? भागीरथ ने क्या निश्चय किया था? तो उत्तर में आ जाएगा किम की जगह भागीरथः
सपूर्व जनानाम स्वर्गम हेतु नेतुम निश्चित कृतवान। फिर तीसरा है नीच मध्य उत्तम जनानाम लक्षणम कम किम। नीच मध्यम और उत्तम लोगों का लक्षण क्या है? तो उत्तर लिखेंगे नीच जनाः कार्यं प्रारंभ न कुर्वन्ति। नीच जनाः कार्यं प्रारंभ न कुर्वन्ति। मध्यम जनाः कार्य मध्ये विरमन्ति और उत्तम जनाः कार्य पूर्ण कुर्वन्ति। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है खाली स्थान उचित शब्देन रिक्त स्थान पूरयत। सागरा कृतवान, क्या करा था सागरा ने? अस्मेघ यगाम, कार्य प्रारंभ मध्य। फिर है भागीरथ पुनः तपः कृतवान। फिर है गंगा सगर पुत्राणाम भस्मानि स्पष्टवती। फिर है भागीरथः गंगाया भूमयो आनीतवान। तो पहले में अश्वमेघ यागाम, दूसरे में मध्या, तीसरे में तपहा, चौथे में भस्मानी और पांचवें में गंगा। फिर है यथा योग्यम योज्यत, सही जोड़ी बनाओ। सागरस्य षष्ठी सहस्त्र पुत्रः कपिल मुनि कुपित जातः। आकाशगंगा गर्वितः। भागीरथस्य प्रत्ना अपूर्वः। निश्चय न प्रारभ्यते। ठीक है, 3, 1, 5, 2, 4। फिर शुद्ध वाक्यानाम सक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम सक्षम न इति लिखत। सही गलत लिखिए। सागरः अश्वमेघ यागम न कृतवान, तो ये हो जाएगा ना। कपिल मुनि ध्याने आसीत, कपिल मुनि ध्यान में थे, तो हाँ आम। सागर पुत्रः अश्वम अन्वेष्टुम न गन्तवन्तः, तो ये हो जाएगा ना। फिर है सगरस्य पुत्रः भस्मीभूतः जातः, तो आम। भागीरथ गंगा भूमो न आनीतवान, भागीरथ गंगा को भूमि पर नहीं लाए थे, ना। तो पहला ना, दूसरा आम, तीसरा ना, चौथा आम, पांचवा ना। फिर उदाहरण शब्दानुसार मूल शब्दाम विभक्ति वचनम चल लिखत। पहला है याज्ञस, इसकी धातु मूल रूप है याग, षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर है ध्यान, इसकी मूल शब्द है ध्यान, सप्तमी विभक्ति एक वचन। मुनि, मुने है, मुनि का मूल शब्द है मुनि, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अश्वम, अश्व धातु रूप है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूलोके, इसका मूल शब्द है भूलोक। इसका मूल शब्द है भूलोक। और सप्तमी विभक्ति एक वचन। भूमय, भूमि मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और जटासु, जटा मूल शब्द, सप्तमी विभक्ति, और ये होगा बहुवचन, बहुवचनम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। उदाहरण अनुसारम धातुम प्रत्यय च पृथक करो। धातु और प्रत्यय अलग करना है। तो कुर्तुम है, कुर्तुम की धातु है क्रा प्लस तुमुन प्रत्यय। फिर है नेतुम, तो नी धातु और तुमुन प्रत्यय।
फिर है चिंतितवान, चिंत धातु क्वत्वान प्रत्यय। पतितः, पत धातु ईतच प्रत्यय। ज्ञातवान, ज्ञा धातु क्वत्वान प्रत्यय। फिर अधोलिखित शब्दानाम समानार्थक शब्दान लिखत। इसके समानार्थी शब्द लिखने हैं। पहला है राजा, तो राजा का हो नृप, नरेश, भूपः, नृपति। भूमि मुनि, साधु, ऋषि, यति। ये ऋषि ही है। साधु ऋषि ही यति। फिर है गंगा, भागीरथी, त्रिपथगा। फिर है भूमि, भू, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा। फिर शिवः, शंकरः, महेशः। फिर है निम्नलिखित अव्ययानि प्रयोज्य वाक्य निर्माण कुरुत। अव्ययों से वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे पहला दिया एकदा, तो नृपः एकदा या कृतवान। ये दिया है तत्र, तो तत्र गच्छ। एव ईश्वर एव सर्वशक्तिमान अस्ति। यदा 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 ही धर्मस्य। फिर है पूर्तः शिवः भागीरथस्य पूर्तः प्रत्यक्ष अभवत्। अपि सः अपि पठति। ठीक, ये हो गए हमारे पाठ 15 के प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये सब कॉपी में कर लेना आप लोग। गुड डे ऑल ऑफ यू।